दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी टोर यूट्यूब चैनल। कितनी बार ये लाइन बोलूंगा पता नहीं, पर जब तक तुम हो तब तक मैं हूँ, और ये लाइन आगे भी बोलता जाऊंगा जब तक अंदर जान है। रैप, ये वर्ड कितना छोटा सा है ना, बस 3 ही लेटर्स है इसमें, RAP, रैप। पर इस एक वर्ड से ना जाने तुम क्या क्या बोल सकते हो, ना जाने तुम इस एक वर्ड से कितने शब्दों का कीमत बदल सकते हो। बस तुम एक इस वर्ड से अपनी जिंदगी की कहानी बता सकते हो। छोटा सा है पर बहुत कीमती है ये वर्ड। ऐसे ही उसकी जिंदगी में ये वर्ड बहुत कीमती था। वो चलता भी था तो बस इसी एक वर्ड से, वो जीता भी था तो बस इसी एक वर्ड से, और वो सोता भी था तो बस इसी एक वर्ड से। रैप, ये रैप है, इसीलिए मैं इस जंगल में पैदल चल पा रहा हूँ। ये नहीं तो मैं नहीं, मैं अकेला हूँ, इसीलिए इस रैप में मैं मुझे ढूंढ पाता हूँ। जो तेजी से गुजर जाए उसकी तेजी में मैं हूँ, क्योंकि मैं रफ्तार हूँ। तो दोस्तों, सुनो रफ्तार की कहानी मेरी जुबानी। बचपन से ही अमीर था, ऐसा लगता था मुझे, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने मुझे गरीबी का एहसास ही नहीं होने दिया। जो मांगता था वो ला देते थे। ना जाने कितनी किस्मत से मुझे ऐसे माँ बाप मिले थे। पापा ट्रेन में साफ सफाई का काम करते थे और मम्मी कीबोर्ड चलाती थी, मतलब टाइपिस्ट थी मम्मी। बचपन से ही डांस का बहुत शौक था। माइकल जैक्सन की गानों पे बचपन में डांस किया करता था। सच में मस्त था बचपन। अभी भी जब बचपन के बारे में सोचता हूँ तो लगता है कि काश वो बचपन मैं फिर से जी पाता। काश मम्मी के गोद में फिर से वैसे ही खेल पाता। काश वो पहला प्यार फिर से मिल जाता। काश जिंदगी को वही रोक पाता। काश मैं ये बचपन दोबारा जी पाता, पर ऐसा हो नहीं सकता। समय को तो भगवान भी नहीं रोक सकते, और मैं तो एक इंसान था, तो मैं थोड़े ना रोक पाता। बचपन भी गुजर गया और उसके साथ बचपना भी। तब इस सोच वाली दुनिया से मैं बाहर आ गया, जो मेरे माँ बाप ने मेरे लिए बनाई थी। मुझे पता चल गया कि मैं जैसा सोचता था हम उतने अमीर नहीं। मेरे माँ के पास 12 साल से कोई नई साड़ी नहीं। वो मुस्कुराते बहुत थे, पर उस मुस्कुराहट में वो खुशी नहीं। उनकी खुशी बस हम थे। वो अपनी खुशी हमारी आंखों से देखते थे। बस उस दिन से ठान लिया कि एक बार मैं उनकी आंखों से भी खुशी देखना चाहता हूँ। एक बार मैं उनकी होठों पे भी मुस्कुराहट लाना चाहता हूँ। एक बार मैं अपनी माँ को भी नई साड़ी पहने हुए देखना चाहता हूँ। एक बार मैं उनको भी अपने बेटे के ऊपर गर्व महसूस करवाना चाहता हूँ। बस उस दिन से डिसाइड कर लिया कि जब तक अंदर भूख है तब तक नहीं रुकूंगा, और जब तक अपने अंदर वो भूख होगी ना, तब तक तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मुझे कुछ करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पैशन को ही आगे लिया जाए। डांस मेरा दूसरा पैशन। मेरा पहला पैशन था हिप हॉप, पर तब इंडिया में हिप हॉप था ही नहीं। तब मुझे ऐसा लगा कि मैं हिप हॉप करके अपना पेट नहीं पाल पाऊंगा, और तब मुझे अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। तो मैंने डांस करना शुरू कर दिया उस दिन से। जब आपके पास खाने का ना हो तब आप इतना सोचोगे नहीं कि मुझे ये करना है, मुझे दुनिया बदलना है। बस तब आपके दिमाग में बस ये रहेगा कि मुझे कैसे अपना पेट भरवाना है। और मेरे अंदर भी तब वही था। मेरी बस यही सोच थी, कैसे पैसे कमाऊं और कैसे अपने फैमिली को सपोर्ट करूं। क्योंकि घर पे रह के अपने पापा के पैसों पे पल के ये बोलना बहुत आसान है कि यार मैं तो कुछ कर जाऊंगा, मैं तो दुनिया बदल दूंगा। पर घर से निकल के बहुत दूर, तुम इतना दूर आके ये सब सोच नहीं पाओगे। तब बस तुम अपने भूखे पेट को भरने के लिए सोचोगे। और तब मुझे पैसे कमाने थे, कैसे भी अपने फैमिली को सपोर्ट करना था। तो मैंने बहुत सारे सपने अपने अंदर दबा के मैं मुंबई आ गया पैसे कमाने। और मुंबई आके देखा कि यार मेरे जैसे तो बहुत है, मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए मुंबई आ गए। मुंबई में पैसे कमाना भी इतना इजी नहीं है। अब मैं जो भी लिखता हूँ वो सच्चा लिखता हूँ, अपने खुद के एक्सपीरियंसेस से लिखता हूँ। तो मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे सपोर्ट करना था अपने फैमिली को। मैं बहुत दूर दूर जाके डांस सिखाता था, एक्टरों के पीछे डांस करता था, और भी बहुत कुछ किया। मैंने बहुत मेहनत किया। और फिर आया वो दिन जिसके बाद मुझे लगा कि अब तो मेरी जिंदगी बदलने वाली है। अब तक मैं सूखा पेड़ था, अब मेरे पे पत्ते लगने वाले हैं। DID का ऑडिशन।
मैंने डीआईडी का ऑडिशन दिया और मैं सिलेक्ट भी हो गया। मुझे उस दिन इतनी खुशी हुई, मैं सोच रहा था कि भाई अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। अब मैं कुछ करने वाला हूँ अब। पर वो सपना अधूरा ही रह गया। टॉप 20 से मैं डीआईडी से आउट हो गया और सारे सपने, सारा कुछ जो सोचा था, सब कुछ ऐसे ही समुंदर में बह गया। आखिरकार सपना टूट गया। तब दिल भी बोलने लगा कि बेटा तेरा हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था। डांस का सपना वही अधूरा रह गया था। पर जब मैंने अपने दिल के अंदर झांक के देखा तो मेरे पास एक चीज था जो मेरे हर टाइम पास था, और वो हिप हॉप था। यही तो था जो मैं करना चाहता था, यही तो था जो मैं था। तो मैंने रैपिंग करना शुरू कर दिया था। और तब मुझे दो भाई जैसे दोस्त मिले, इक्का और लिलिल गोलू। हम रोज एक साथ जाते थे और रोज धक्के खाते थे। बहुत सारे काम करके, बहुत कुछ करके, पैसे जमा करके स्टूडियो में अपना गाना रिकॉर्ड करवाते थे और गाना रिकॉर्ड करके ऑर्कुट पे डालते थे, क्योंकि तब ना था इंस्टाग्राम और ना था फेसबुक। उससे हमें पैसे नहीं मिलता था पर खुशी जरूर मिलता था। पेट खाली होता था पर हम खुश होते थे। और हमारा रैप सुन के एक दिन हमें कॉल आया एक फेमस ग्रुप से, माफिया मुंदी। उसमें हनी सिंह थे, बादशाह भाई थे और बहुत सारे फेमस रैपर्स थे। और हम सब मिलके गाना बनाते थे। पर एक बात जान लो, जब आपको हक का नहीं मिलता तो बहुत दुख होता है। एक वही तो है जो आर्टिस्ट के पास होता है, क्रेडिट, एक छोटा सा नाम। पर मुझे वही नहीं मिलता था उस ग्रुप में। तो मुझे लड़ना पड़ा, मुझे भागना पड़ा, मुझे अपनों से लड़ाई करनी पड़ी। और मैंने किया। जब तक आप हक के लिए लड़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई कुछ नहीं देगा। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको छीनना पड़ेगा। हक के लिए आपको लड़ना पड़ता है, आपको भागना पड़ता है, वो आग अपने अंदर जलाना पड़ता है। और मैंने लड़ाई कर ली थी और मैं निकल आया उस ग्रुप से और फिर से शुरू किया वही सूखा हुआ पेड़ से जहां पत्ते नहीं थे। और मैंने अकेला चलना शुरू कर दिया, क्योंकि आप जब रो तो खुद के आंसू खुद पोंछा करो, क्योंकि लोग पोंछने आएंगे तो सौदा करेंगे। इसलिए मैंने अकेला चलना शुरू कर दिया, बस एक चीज के साथ, हिप हॉप और उम्मीद के साथ कि इस सूखे हुए पेड़ में पत्ते फिर से उगाएंगे। और इस अकेले सफर में मुझे बस एक भाई मिला, अपना भाई, जो हर दम मेरे साथ था, जो हर दम मेरे पास था, मैंच पाजी। और फिर क्या, मैं वो बादल था जो एक ना एक दिन तो गरजने ही वाला था और मेरा गरजने का टाइम आ गया था। मैंने मैच बाजी के साथ एक गाना निकाला और वो गाना सुपर हिट हो गया। और इस गाने के बाद ना मैंने कभी पीछे मुड़ के देखा और ना ऐसी कभी नौबत आई। और फिर क्या, मैंने गाने के ऊपर गाने निकाले और वो हिट होते गए और मैं आखिरकार रफ्तार बन गया। उस सूखे हुए पेड़ में बहुत सारे पत्ते लग गए। आखिरकार मेरे माँ बाप खुशी से भर गए। मैं वो तलवार बन गया था जिस पे जंग नहीं लगता, जिसको कभी प्यार से डर नहीं लगता। मैं प्यार बांटता भी हूँ और प्यार करता भी हूँ, और इस प्यार में कभी कभी धोखे भी खाता हूँ। पर मैं प्यार करना नहीं छोड़ता। मैं रफ्तार हूँ, आगे बढ़ना नहीं छोड़ता और ऐसे ही आगे बढ़ता जाऊंगा। आपको सच्चाई से मिलाता जाऊंगा, क्योंकि वो क्या है ना, जब तक जान है तब तक लड़ो, जब तक अपना हक नहीं मिल जाता तब तक लड़ो, जब तक शरीर में खून बाकी है तब तक लड़ो। लड़ते जाओ और प्यार करते जाओ। एक दिन वो बारिश भी तुमसे तंग आके बोलेगा कि यार बाहर आ जा, मुझे तुझ पे गिरना है, तेरे अंदर के उस आग को मुझे ठंडा करना है। और तब हम एक साथ मिलेंगे उसी बारिश के नीचे, क्योंकि उस बारिश के नीचे जो भी खड़ा होगा उसके अंदर भी वो आग होगा जो मेरे अंदर है। बस इस आग को उस बारिश से पहले बुझने मत देना। तब तक मत हारना इस जिंदगी से हार। नमस्कार, मैं हूँ रफ्तार। तो दोस्तों, यही थी रफ्तार भाई की कहानी। अगर तुमको ये कहानी पसंद आई है तो नीचे लाइक का बटन होगा, जरूर लाइक दबाना, प्लीज लाइक करना वीडियो को। और अगर बुरी लगी है तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और अगर नया मुझे देख रहे हो, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो, तो नीचे लाल वाला बटन होगा, उसको दबाओ और ग्रे कर दो और जुड़ जाओ इस कहानी की दुनिया में।
और इस कहानी को अपने 3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और उनको बताना कि इतनी जल्दी हार मत मानो, जिंदगी अभी बाकी है। और रफ्तार भाई को जरूर मैसेज करके बताना कि भाई ऐसा ऐसा एक वीडियो है, आप जाके देखो। अगर रफ्तार भाई मेरी वीडियो देखेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर तुम मुझसे बातें करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर कहाँ भी आ सकते हो, नीचे लिंक होगा और कमेंट पिन पर भी लिंक होगा, तो आके मेरे साथ बात कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। #सच सही है।